तो इन लोगों से अब कोई नहीं डरता। अच्छा, मोहम्मद ने इस्लाम के प्रचार के लिए प्रतिमंडल भेजे थे। भाई वो चिट्ठी लिखता था मोहम्मद कि अगर इस्लाम नहीं हुआ तो हमें वो करना पड़ेगा, हमको कत्ल करना पड़ेगा, तुम्हारी औरतें लूट ले जाएंगे। और मोहम्मद ने जल अल मकूकस को, जो सीरिया का गवर्नर था क्रिश्चियन, उसको चिट्ठी लिखी कि आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करो। लेकिन वो चालाक था अल मकूकस, अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर, उसने औरत इसको मारिया अल्केपतिया भेज दी औरत गिफ्ट में, और मोहम्मद जी लट्टू हो गए उस पर। और उससे एक अवैध संतान का जन्म हुआ जिससे इब्राहिम नाम था। वो मर गया 2-4 साल की उम्र में। और छोटी बहन सिरीन आई थी जिसकी शादी एक कवि से करा दी है तुम्हारी हदीसों में। तो मोहम्मद के जो कार्य थे सिर्फ औरत और पैसे के लिए थे। और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मौलाना ये ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो काहे को धन कमाते हो? मत कमाओ धन, रहो भूखे नंगे, मांग मांग कर खाओ। हज भी करोगे, उसका हज करोगे, उस मक्का का हज करोगे जो तुम्हारा था ही नहीं, गैर मुस्लिमों का था। अब ये क्या कह रहा है मौलाना? पवित्र कुरान धर्म के नाम पर आक्रमण करने की सख्त मनाही करता नहीं। कुरान ही तो कहता है जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए, चैप्टर 9 आयत नंबर 5, तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो। और अगर वो न तुम्हारा मार्ग छोड़ दें, अल्लाह को मान लें, इस्लाम कर रहे हैं, उनको छोड़ दो, अल्लाह बड़ा दयावान है। तो कुरान ही तो हमेशा हिंसा करता है। कुरान जितनी हिंसा तो किसी किताब में नहीं है। तो मौलाना कलकतिया, तुम झूठ बोलकर न झूठी ना बताओ बतियाँ। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, इस्लाम की पोल खुली है। ये कुरान पवित्र ही नहीं है, इससे बड़ी तो अपवित्र किताब नहीं है जो गैर मुस्लिमों को मारने और काटने की बात करती है। तुम इसको पवित्र कुरान कहते हो? शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम्हारे ऐसे लोगों पर जो सिर्फ इसलिए दूसरों को कत्ल कर देते हो कि वो गैर मुस्लिम हैं। अब ये कहता है इसलिए कुछ चरमपंथी संगठन गजवा हिंद को सैन्य विजय के रूप में देखते हैं, तो ऐसा भू राजनीतिक इरादों से करते हैं। और तुम्हारे भू राजनीतिक इरादे कहाँ है? कहाँ इस्लाम हो जाएगा? कोई इस्लामिक कंट्री है जो भारत को हरा सके? तो मतलब मूर्खता यहाँ भी कर रहे हैं। राजनीतिक भू चाहिए, अब तो इस्लाम ख़त्म होने पे है। अगर इसे धार्मिक रंग देते हैं, भाई इस्लाम तो धर्म है ही नहीं, इस्लाम तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है। वो सोचते हैं कि एक मुसलमान 10 के बराबर है। ऐसा कहीं हो सकता है? अगर एक मुसलमान 10 के बराबर है तो पाकिस्तान की टीम में एक मुसलमान कर दो, 10 प्लेयरों के बराबर हो जाएगा क्रिकेट की में। और एक्स्ट्रा एक हिंदू प्लेयर कर दो, ईसाई कर दो, तो 11 की टीम तुम्हारी हो गई। और किसी बच्चे को भेज दो, 5 एक्स्ट्रा जो आते हैं, किसी बच्चे को भेज दो, 5.5 के बराबर वो अकेला हो जाएगा मुस्लिम बच्चा।